Good morning students. Today we will do question number 4th of exercise 16.2. Let us see what is the question number 4th. Question number 4th is the ratio of radii of two right circular cylinders is 2:3 and ratio of their heights is 5:4. Find ratio of their curved surface area and volumes. First of all we have to understand what is the question wants to say. Question says that two right circular cylinder, we have two right circular cylinder whose radii, ratio of radii is 2:3. तो आपके पास में दो राइट सर्कुलर सिलेंडर्स है. राइट सर्कुलर सिलेंडर्स सर्कुलर सिलेंडर को ही बोलते हैं. इट्स ऑल्सो नेम ऑफ सिलेंडर. वी हैव टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हुज रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो. लेट अस कंसिडर रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज R1, रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज R2. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2:3. बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की रेडियस का रेशियो 2:3 है. तो दोनों की रेडियस को हमने R1 R2 कंसिडर किया है. तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2:3. लेट अस कंसिडर हाइट ऑफ द सिलेंडर्स आर H1 एंड H2. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H1 रेशियो H2 मीन्स रेशियो ऑफ हाइट्स. रेशियो ऑफ हाइट्स इज गिवन एज 5:4. ठीक है, ये आपके पास में गिवन है रेडियस का रेशियो एंड हाइट्स का रेशियो. अब आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. नाउ अगर R1 रेशियो R2 2:3 है देन वी कैन कंसिडर, लेट अस कंसिडर R1 एज 2x एंड R2 एज 3x. कॉमन फैक्टर लगा के हम इनको कंसिडर कर सकते हैं. सिमिलरली इफ H1 रेशियो H2 इज 5:4 देन let H1 is equal to 5y and H2 is equal to 4y. तो ध्यान रहे यहाँ पर कॉमन फैक्टर x लिया है तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर x ना लेकर अनदर फैक्टर ले लेंगे. तो हमने यहाँ पर y ले लिया है. ठीक है, तो 2:3 रेडियस का रेशियो था, इसीलिए रेडियस R1 होगी 2x और रेडियस R2 हो गई 3x. और हाइट्स का रेशियो 5:4 था. सो H1 हो गया 5y एंड H2 हो गया 4y. नाउ अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का रेशियो निकालेंगे. रेशियो निकालने के लिए आप डिवाइड देके रेशियो निकाल सकते हैं. तो आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स. तो दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया को डिवाइड देके आप रेशियो निकाल सकते हैं. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh. इसके लिए हो जाएगा 2πR1H1 और इस सिलेंडर के लिए हो जाएगा 2πR2H2. तो दोनों को डिवाइड देके हम रेशियो निकालेंगे 2πR1H1 अपॉन 2πR2H2. ये आपके पास में जो न्यूमरेटर में लिखा है ये फर्स्ट सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है और डिनोमिनेटर में जो लिखा है मैंने वो सेकेंड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है. 2π से 2π डिवाइड हो जाएगा. R1H1 अपॉन R2H2 रिमेनिंग रहेगा. अब हम R1H1 और R2H2 की वैल्यूज जो कंसिडर की है ये हम वैल्यूज यहाँ पर पुट अप कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में. सो वी गेट R1 इज 2x इंटू H1 इज 5y अपॉन R2 इज 3x इंटू H2 इज 4y. पुट कर दी. अब देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो न्यूमरेटर में रह जाता है 5 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 2 6. सो रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 5:6. ये आपके पास में आ गया है फर्स्ट आंसर, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया 5:6. सिमिलरली अब हम रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स निकालेंगे. ठीक है, डिवाइड देकर रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर्स. तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद होना चाहिए हमें πr²h. फर्स्ट सिलेंडर का हो जाएगा πr1²h1, सेकंड का हो जाएगा πr2²h2. तो फर्स्ट सिलेंडर का ऊपर लिख देते हैं πr1²h1 अपॉन सेकंड का नीचे πr2²h2. सिमिलरली पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. अब आपको R1²h1 और अपॉन R2²h2 रिमेनिंग मिल जाता है. यहाँ पर हम R1H1 और R2H2 की वैल्यू पुट कर देते हैं फिर से. R1 है 2x तो 2x होल स्क्वायर इंटू H1 आपके पास में है 5y इंटू 5y अपॉन R2.
स्क्वायर, R2 है 3x होल स्क्वायर और इंटू H2 आपके पास में है 4y। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, R1 और R2 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर कर दीजिए, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर इंटू 5y अपॉन 3x होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर इंटू 4y। y से y कैंसिल हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यू हैव रिमेनिंग एज 5/9। फ्रैक्शन को रेशियो में चेंज कीजिए, 5:9। तो रेशियो ऑफ दी वॉल्यूम्स आपके पास आ जाता है 5:9। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है रेशियो निकालने के लिए, ना वॉल्यूम निकालना है, सिर्फ उनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस का रेशियो है तो रेडियस को कंसिडर कर लेना है 2x 3x। हाइट्स का रेशियो है तो हाइट्स को कंसिडर कर लेना है 5y और 4y। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है, तो दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करना है, डिवाइड में रखना है, जिससे 2 से 2 कैंसिल होगा, R1 H1 अपॉन R2 H2 मिलेगा। वो वैल्यू जो कंसिडर की वो पुट करेंगे, x और y आपस में ऑलरेडी कैंसिल हो जाएंगे आगे जाके, तो आपके पास में रेशियो आ जाएगा 5:6। इसी लगा वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड में लिखिए, दोनों का फॉर्मूला लगाइए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर R1 H1 R2 H2 की वैल्यू पुट कीजिए। अगेन आप देखेंगे कि x और y तो कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो डिजिट है उससे आपको रेशियो मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है बेटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है एक्सरसाइज 16.2 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।